अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की एक स्पेशल एपिसोड के साथ रवाना बॉबी आपके सामने मौजूद है। ख़वातीन और हज़रात, पंजाब भर में और पाकिस्तान भर में भी जो मानसून की बारिशें उनका सिलसिला जारी है और सैलाबी रेले तबाही मचा रहे हैं इस टाइम। अगर आप दरियाओं के इर्द गिर्द की बात करें, चाहे वो चिनाब है का दरिया है, चाहे वो बाकी दीगर दरिया हैं, जहाँ भी पानी है वहाँ पर इर्द गिर्द के गाँव तबाह हो बर्बाद हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज का प्रोग्राम बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि आज हम आए हैं मोज़ा सामल में। मोज़ा सामल एक ऐसा गांव है जो कि दरिया चिनाब यानी जो का दरिया है, दरिया चिनाब के बिल्कुल साथ लगता है और वहाँ पर अभी गुज़श्ता दिनों में बंद टूटा है, दरिया का पानी गांव में दाखिल हुआ है और तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर तक पानी अंदर जा चुका है। हम भी बल्कि अब आज के प्रोग्राम में जहाँ तक बड़ी मुश्किल तक पहुँचे हैं शुरुआत में, और आगे भी शायद हमें कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़े, हो सकता है, तो वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो जो सूरत हाल है वो बड़ी ही अजीबोगरीब है और जो हमारे सुनने में आया है वो ये कि यहाँ के जो गांव के जो यहाँ पर रिहायशी हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपना मसला हल करने की कोशिश की है। मेरे पास एक रिपोर्ट है, वो मैं प्रोग्राम में शामिल करता हूँ कि पंजाब के अंदर ऑफ कोर्स सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। इस वक्त मोज़ा के करीब दरिया चिनाब से 1 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी का रेला गुजर रहा है। पानी आबादी में दाखिल हो चुका है। सैलाबी सूरत हाल पर ज़िले इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई है। इंतजामिया के तरफ से ये बंद पुख्ता किया गया तो मौजूद शामिल के मकीन भी अपने घर बचाने में पेश 72 घंटे से मट्टी और दरख्तों से बंद पुख्ता करने की हिदायत तहसील एडमिनिस्ट्रेशन भवाना की जानिब सैलाब ज़दगान एमरजेंसी रिलीफ कैंप का आगाज़ कर दिया गया है। तहसील इंतजामिया सैलाब ज़दगान को हर मुमकिन ताउन के लिए मुतहर्रिक किया गया है। मोज़ा सामिल, दोस्त मोहम्मद लाली ब्रिज और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जामिया आबाद रिलीफ कैंप का आगाज़ भी कर दिया गया है। इंतजामिया का कहना है कि कैंप के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। कैंप में रेवेन्यू डिपार्टमेंट, महकमा ज़राअत, लाइफ स्टॉक रेस्क्यू 112 का अमला भी मौजूद है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको इस गांव की सूरत हाल दिखाते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, लोगों का क्या कहना है, रेस्क्यू टीमें यहाँ पर क्या काम कर रही हैं। जो पानी 1 लाख क्यूसेक गांव के अंदर दाखिल हुआ था, क्या उसको रोक लिया गया है या अभी भी ये लोग उस मसले का शिकार हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचते हुए जो मुझे सूरत हाल नज़र आ रही है कि पानी मौजूद है गांव के अंदर, 3-4 किलोमीटर तक पानी मौजूद है। तो आगे की क्या सूरत हाल होगी, आइए आगे चलते हैं, गांव में पहुंचते हैं और लोगों का हाल आप तक पहुंचाते हैं। ये प्रोग्राम स्पेशल बनाम सरकार है, आइए बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, अभी मैं मोज़ा सामल में मौजूद हूँ। हम लोग नहीं आगे जा पाए, ज़रा दिखाएँ इस तरफ एरिया। आगे 3-3 फुट, तकरीबन 3.5 फुट गहरी ये रोड है और क्योंकि ये कच्ची रोड है, हमने अभी बाइक को आते हुए देखा है जो बड़ी मुश्किल से वहाँ बंद हुई है, तो हमने गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी है और हमने कोशिश की है कि यहीं से ही हम अपने प्रोग्राम को शुरू करें और लोगों के तासुरात आप तक पहुँचाएँ। जैसा आप जानते हैं कि बरसाती रेला और सैलाबी रेला बाकायदा इधर दाखिल हुआ हुआ यहाँ पे, और ये रेस्क्यू की टीम्स कहाँ पर हैं अभी हम आपको वो भी दिखाते हैं, किस तरह से लोग यहाँ पर अभी फ़िलहाल आजकल में अपना एक सिस्टम चला रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, ये भाई साहब वो हैं जो बेचारे बाइक घसीटते हुए लेके आ रहे थे, आपने शायद सेकंड फुटेज में देखा भी होगा। ठीक है, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई क्या हाल है, ठीक हो? ठीक ठाक हाल तो थोड़ा बड़ा बुरा मन नजर आ रहा हो रहा है। एक कुदरती गल है। अच्छा, एक पहले भी कदी होया जो भी बरसात आई है या जो भी मानसून की बारिश हुई है, ये सैलाबी रेले इदा किते पहले भी दाखिल हुए ने? अभी रेला पहले भी दाखिल हुआ है, पहली दफा होया? नहीं अगे भी होता है। अगे भी हुंदा है ते अच्छा, ए हर साल यही मामला हुंदे हैं? हर साल यही होता है। लेकिन ऐतकी तो मैं जिवें देख रहा कि ऐतकी गल जरा उठी है, ऐतकी गल मीडिया तक भी पहुंची है। पहले कभी मीडिया इत्थे आया, कभी रेस्क्यू टीम आई है? आई है पर भी आई है जी। वो देखिए जी सामने, मैं बात के साथ साथ ये भी दिखाऊं, पूरा मोटरसाइकिल बंद हो गया। पूरा मोटरसाइकिल दूध वाला भाई साहब जो है वो तकरीबन आधी ज़्यादा मोटरसाइकिल पानी के अंदर वो लेके आ रहे हैं और वो मोटरसाइकिल बंद हो गई है। उन्होंने फिर दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की है। तो ये हालात है यहाँ पर, आम आदमी नहीं जा सकता। ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़ाहिर है अपना जो गुजर बसर है डेली बेसिस का, जो उनका काम धंधा है वो उन्होंने करना ही करना है। तो यहाँ पर और दोस्त भी खड़े हैं जो मेरे साथ पानी जो है ना यहाँ पर बड़ा खतरनाक किस्म का। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अलीशान नाम है। अलीशान, क्या करते हो? हम दूध का काम करते हैं। आप भी दूध का काम करते हो, तो इसी तरह आप भी दूध लेके आते हो जैसे भाई साहब लेके आते ये हम हैं? तो दूध जो सिर तो रखे हुए दूध देना होगा, जा नहीं सकते थे और तो इतने पक्की देते घर चले जाते।
ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? हाँ रेस्क्यू टीम उत्ते बैठी है ते थानू उन्हें आख्या इदू नहीं आना ते इदू ते गड्डी डक दिया ते बाजारां च अगू आ जावे ਅੰਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਲ ਜਾ ਸਕਣ। पैदल जा सकूं पानी बहुत ज़्यादा ते गड्डी नहीं लग सकती ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਲਮੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਇੱਧੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਲਾਬੀ ਰੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਆਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿਆ ਤੇ ਕੀ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਬ ਦਾ ਪਿੱਛ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਅੱਛਾ, ਦਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਲੋ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਵਿਛਾ ਦੇਣ? ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਪਿਆ ਪੱਥਰ ਆਇਆ ਪਿਆ ਕੋ ਰੱਖਣ ਜਾ ਗਈ ਨਾ अच्छा, तो फिर उन्होंने पीछे रख दिता जी। चलो ठीक है। खबरदार रात अभी भाई साहब ये देख रहे हैं आपके दूध वाले भाई साहब भी हमारे साथ हैं। सर तुसी तो बड़ी मुश्किल नजर आए मुझे पहुंचे। बड़ी मुश्किल है यार सर बड़ी मुश्किल है कि मोटरसाइकिल स्टार्ट होगी, मैं तो क्या स्टार्ट नहीं होनी? भाई बड़ी मुश्किल नाल हुई है विच बंद हो गई सी फिर स्टार्ट हुई है फिर अगे आया हर काम दी दिक्कत है माल जान दी दिक्कत है पट्टे भाड़े दी ताकि अंदर बाहर होने दी भी दिक्कत है जितना पानी निकल आंदा ना बड़ी मुसीबत है। फिर है साडा पिंड है मौजा सांभल ये मतलब कि थोड़ा जिहा 10 मीटर उससे थोड़ा ही है उस तो तकरीबन दरिया तो हाँ दरिया तो एक एकड़ा दूर है बस ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਛੰਦ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਸਨ 2014 ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਭਾਈਜਾਨ 14 ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 11 ਸਾਲੋਂ ਚੱਲੇ। ਹਾਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਏਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 40 ਇੱਕ ਘਰ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਲੋਕ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛੱਡ ਛੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵਸੀਲਾ ਹੋ ਤੇ ਜਾਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਕੋਈ ਮਾਲੋ ਇਮਦਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਆਟਾ ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਕੋਈ ਚਾਵਲ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਦੱਸਦਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੀ ਬੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ ਬੈਠਾ ਖਾਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਖਾਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਔਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਨਸ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਆਪਣੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਰੋਕ ਸਾਟ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਟ ਕੋ जो गट्टू साट मतलब कि जो चीज़ हथी आमदी थी साट पत्थर इधू आदू पट के साट आप खुद अपने पिंड वाले अपनी मदद के तहत वो बनाया सी वो भी टियां दे विचों नां दी वजह तो ही नुकसान होया ना बाजी ना ये तो फिर कम बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा सीएम पंजाब से कि देखें ये जो दरिया चनाब के इर्द गिर्द ये का एरिया है यहाँ पर जितने भी 7 गांव अटैच्ड हैं वहाँ पर ये सूरत हाल है। रेस्क्यू टीमें क्या कर रही हैं अभी हम खुद भी जाएंगे तो कितना काम कर रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं, लेकिन जो अवामी रद्दअमल वो आपको दिखा रहे हैं कि लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो सिर्फ आराम कर रही हैं काम नहीं कर रही। आइए मैं भी चलता हूँ आगे और कोशिश करते हैं कि हम मैक्सिमम तक आगे जा सकें और आपको दिखा सकें कि किस तरह से लोग यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं। ये बीच में कुछ एरिया ये देखें आप, ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ सड़क के बीच का जो रास्ता है ना ये थोड़ा सा ऊंचा है, बाकी जो साइडें हैं सड़क की वो आगे जितना आप जाते हैं तो गहरी होती चली जाती हैं। मोटरसाइकिल के लिए ज़रा मुश्किल होती है, लोग फिर अगर रुक जाए तो चलो वो कपड़े भी ख़राब करते हैं लेकिन आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम बीच में से कोई रास्ता लेते हैं और स्पॉट पर पहुँचते हैं जहाँ पर रेस्क्यू की टीम है, फिर आपको दिखाते हैं कि रेस्क्यू टीमें कितना काम कर रही हैं। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सर। भाई क्या हाल है, ठीक ठाक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? अली हमजा। हमजा आप इसी गांव में रहते हो? जी इसी गाँव में रहता हूँ। मुझे सामने में जी है। ये पानी का मसला जैसे हमें सुनने में आ रहा है कि हर साल जब भी बारिशें होती हैं ये बंद टूटता है और पानी गांव के अंदर दाखिल होता है और बाकी गांवों को भी यानी ज़मीनों को भी ख़राब करता है, फसलों को भी ख़राब करता है। ये वाकई सही है, इस साल ही ज़्यादा हुआ है? जी ये हर साल की ये जो है वो आम रूटीन बनी हुई है। सब दावेदार तो आते हैं मतलब दावे करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन दावा ही होता है, कोई भी उसको निभाता नहीं है। देखिए हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो है वो बंद भी बांधा है। अब रेस्क्यू के 2 एहलकार आते हैं
देख कर चले जाते हैं बस देख कर चले जाते हैं। जी। तो आपने उनसे रिक्वेस्ट नहीं की कि कम से कम इस बंद को बांधने का इंतजाम तो हमें करके दें? रिक्वेस्ट तो हर किसी से करते हैं ना कि हमारी मदद की जाए, कोई भी मदद के लिए नहीं आता, बस दावा होता है कि हम आएंगे आएंगे, बस आते हैं देख कर तमाशा चले जाते हैं, कोई भी मदद नहीं कर रहा। तो देखें सीएम साहबा तो बहुत ज़्यादा मुतहरक नज़र आती हैं और वो स्पेशली जो ऐसे एरिया जो शहर से बाहर हैं आम आवाम के लिए बड़ा काम कर रही हैं। वो जितने भी पंजाब के अंदर हमें तो छोटे छोटे देहात और इलाके, जब हमारे लिए काम ही नहीं होना तो हमें क्या पता चलेगा। साफ सुथरा पंजाब का बोर्ड तो मैंने देखा ही है बाहर लगा हुआ है। बोर्ड लगा है, बस बोर्ड तो वो तो फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है ना, इधर काम नहीं हो रहा है। देखें ये सब अपनी मदद आप कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पर आके हमारी जो मदद नहीं कर रहा है, बस दिखावा हो रहा है कि इधर आते हैं मदद करते हैं, दावेदार सब होते हैं, सब कहते हैं। ये देखिए हमारे अगर मदद हुई होती तो यूँ हम वलीद ख्वार नहीं होते। हमारी गलियों में है पानी, हमारे घरों में है, हमारे मवेशी जो वो डूब रहे हैं, कोई भी मदद के लिए नहीं आ रहा। ठीक हो गया, आए जी इधर आए, मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल सब लोगों से भी साथ साथ बात करते हैं और ज़रा इस तरफ आएँ, थोड़ा पीछे हूँ। ये देखें ये पानी का ज़ोर आप देख सकते हैं और पानी का ज़ोर सारा इस तरफ आ रहा है जहाँ पर बंद बन रहा है और ये बंद बड़ा ज़रूरी है, ज़ाहिर बात है। और ये साइड भी दिखाएं ज़रा, ये साइड भी दिखाएं क्योंकि ये पानी सारा वही है जो दरिया का पानी इस तरफ आया हुआ है, कोई बारिश का पानी इकट्ठा नहीं हुआ हुआ। तो इस पर तो बहुत सख्ती पर इस बात पर अमल होना चाहिए था कि यहाँ पर बंद बनाया जाता और जो सरकारी तौर पर बंद बांधने का काम होता, ठीक है। लेकिन सरकारी तौर पर तो बंद बांधने का काम नहीं हो रहा। लेकिन आप देख लें कि ये यहीं के लोग हैं, ये इसी गाँव के लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत मट्टी से बंद को रोकने की और पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है, ये आर्जी हल है। लेकिन अगर पानी का जोर फिर हो जाता है तो ये बंद टूट जाते हैं। क्या हाल है चाचू, ठीक ठाक हो? सर मैं मोहम्मद रुस्तम मौला साहब से अर्ज कर रहा हूँ। मैंने दसो बंद तुसी कितनी दफ़ा पहले बना चुके हो? सारे असी 2 दफा बना चुके हैं। ऐसा हाल ही कल इस तरह होया बंद, ये कटाव दरिया का था, ये सेंटर से। कल इस टाइम एक शगाफ पड़ा तो पूरा गांव में हाल पड़ गई। तकरीबन 250 बंदा मौके पर पहुंचा, तब ये हमारी सबने मिलके पानी को रोकने की कोशिश, तब हमारे ये मकान और ये आबादी बची। जी हाँ। अच्छा मैं देख रहा कि जिवें रस्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉੱਬਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਾਰਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ? बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं जी। और साडा जेड़ा है पिंड चनियोर तो लग के बाणे ताईं जी, जितने दरियाए चनाब के नज़दीक पिंड हैं सब तो बड़ा पिंड है और पुराना पिंड है जी। इस विच आबादी तकरीबन 15-2000 वोट कास्टिंग है जी। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ इस बारी जुल्फकार शाह और कैसर शेख ने वोट पाए थे। ਉਹ ਕੰਮ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ? इधर तो नहीं आए। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? जुल्फकार शाह कुछ उधर असम्बली में और डीसी साहब और मुतलका जो है ना फैसलाबाद कमिश्नर साहब उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और महकमा अनार थे और उन्होंने उनसे कहा है कि हम पानी जब नीचे उतरा गया कोई ज़रूर मदद करें। अच्छा आए जी, अभी मैं वो जो कटाव है वो दिखाते हैं आपको। अच्छा खबरदार साहब, हमारे साथ अभी हमारे सिटी 41 के रिपोर्टर भवाना जो है फ़खर दीवान मौजूद हैं। फ़खर दीवान क्योंकि यहाँ से रिपोर्टिंग करते हैं, यहाँ के हालात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, इसलिए मैंने इनको बुलाया है कि हम इनसे जो प्रॉपर यहाँ की जो सूरत हाल है वो देखने वालों तक पहुँचाएँ। फ़खर मुझे काइंडली बताइए मेहरबानी कि ये जो बंद का मामला है ये अभी तक कि यहाँ से आप ये बंद देख रहे हैं, इससे आगे कॉलोनी होती थी, इसमें 100 से ज़्यादा घर थे। ठीक, हाँ कॉलोनी थी। अच्छा ये जहाँ पर अभी आपको दिखाते हैं सेकंड विंडो में कि ये जहाँ पर पानी है ये यहाँ पर पहले कॉलोनी कटी हुई है और ये जहाँ पर 100 घर हैं। अच्छा पिछले 8 साल से आहिस्ता आहिस्ता से वो कॉलोनी जो है इसी कटाव की नज़र होगी, पानी की नज़र होती रही, क्या बुर्द होगी। ठीक हो गया। अच्छा 2 साल पहले तकरीबन इंतज़ामिया ने इसका एक हल निकाला कि ये जो जहाँ पे हम खड़े हैं इन पत्थरों पे, इस तरह के यहाँ पे 7 स्टड्स बनाए गए। अच्छा ये जब बने हुए हैं 1 2 3 4 तो नजर आ रहे हैं इधर जी, ये स्टड्स इधर बना दिए। अगर ये स्टड्स ये पत्थर इस साइड पे बंद के साथ पिच किया जाता तो कटाव नहीं होना था। हाँ, बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, इन्होंने इस तरह कर दिया। अब वो क्या रहा है कि आप कैमरा मैन अगर दिखाए वहाँ पे जो पानी है ना, पानी इधर आ रहा है। आजा साथ साथ इधर कैमरामैन जरा ध्यान से भाई पत्थर से बच के। ये आप देखें, ये पानी इधर आ रहा है। पानी वो पानी का बहाव दिखाएं, हाँ वो कॉर्नर दिखाएं, पानी का बहाव कितना तेज है और उसके पानी बाद इधर पानी घूम के ऑफ कोर्स इस तरफ ही इस वापस आ तरफ रहा आ है। रहा है। अगर ये ना होती, ये पिचिंग हो जाती यहाँ पे बंद के साथ, तो गांव का जो डूबने का खतरा है ये टल जाता। ठीक है, अभी वो आबादी, वो लोग पता नहीं कहाँ गए हैं, उनके घर सारे तबाह हो गए, वो बीवी बच्चे माल मवेशी लेकर पता नहीं कहाँ चले गए हैं, तबाह हो गए। यहाँ पर जो है हज़ारों एकड़ ज़मीन थी जिसमें फसलें थी। तो मुझे लगा
कि ये पहले भी दरिया का हिस्सा था, लेकिन थोड़ा सा इधर वाला हिस्सा जो है वो पानी की नजर हो गया। वो सामने जो झुंड देख रहे कॉलोनी कटी हुई है। हैं, अब झुंड देख रहे हैं, वहाँ तक ज़रूरी ज़मीन थी। अब वो ज़रूरी ज़मीन इन लोगों का, ज़्यादातर लोगों का रोज़गार था। तो 400 एकड़ कह रहे हैं कि इससे ज़्यादा ज़मीन जो है वो दरिया के पानी का हिस्सा हो गया। लोग सड़कों पे आ गए, बेरोज़गार हो गए हैं, ठीक हो गए। अभी देखें आप, रेस्क्यू की टीमें क्या कर रही हैं? रेस्क्यू तो यहाँ पर बैठी, रेस्क्यू का तो कोई काम ही नहीं रहा ना, तो यानी कि बैठे हैं यहाँ पर, फ्लड रिलीफ कैंप है, रेस्क्यू कैंप सही है, मतलब अच्छा वो वेट किस चीज़ का कर रहे हैं? वेट इस चीज़ का कह रहे हैं कि ये बंद टूटे और गांव वाले डूबें और फिर वो इनको रेस्क्यू करें, क्योंकि अभी तक बंद टूटा नहीं है। यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं कि इन लोगों ने इतनी मेहनत की है कि पूरे गांव के दरख्त इन्होंने काटे हैं। अच्छा, ये सारा खुद तामीर हुआ हुआ है, ये जो कच्चा सारा तामीर किया? हाँ, ये इन्हीं का ट्रैक्टरों से किए गए। इन लोगों ने दरख्त काटे हैं, ये देखिए यहाँ पर रस्सियों से कुछ बंधे हुए हैं ये सारे, और फिर इसके ऊपर इन्होंने मिट्टी डाली है बड़ी मुश्किल से, ठीक हो गया। अभी जैसे ही दरिया में पानी का बहाव ज़्यादा हुआ है तो साइडों से ना, किनारों से पानी निकल कर ये आ गया, अंदर आना शुरू हो गया गांव के, आना शुरू हो गया। वो साइडों से आ गया, बांध की साइडों से अंदर आ रहा बांध की साइडों से अंदर। अभी इनके पास अब मिट्टी डालने के लिए मिट्टी नहीं है, है। ठीक जमीन कितनी खोदेंगे? ज़मीन कितनी खोदेंगे, कहाँ तक ये ले जाएंगे, आगे तो कुछ है ही नहीं है। अब ये तकरीबन 200-300 मीटर अच्छा, फासले। मुझे मैं देख सकता हूँ फखर के वो जहाँ पर बंद ये खत्म हो रहा है वहाँ से वो छोटी सी बनी रह गई है, मतलब वो शायद कटाव है, लेकिन वो बड़ा छोटा है, मतलब थोड़ा सा पानी का बहाव बढ़ा नहीं तो ये पानी सारा अंदर आएगा। अंदर आएगा। अभी पूरा गांव जो खड़ा है ना, वो सिर्फ इन दो चीज़ों पे खड़ा है, ये इन दो चीज़ों। अगर यहाँ से बंद टूट गया तो समझो कि गांव भी गया। ऐसे ही है। ये मुश्किल से 100 फुट भी नहीं है ना, 100-150 फुट है जो जितना को अपने जोरे बाजू पे कर लिया है गांव वालों ने। तो आपने अपील की है यहाँ पर जो मकामी लोग हैं, इन्होंने क्या अपील की है गवर्नमेंट के आगे, क्या दरखास्त की? इन्होंने यहाँ पे 1-2 साल पहले एहतजाज भी किया था। वज़ीर आला जो साबिक वज़ीर आला है मोहसिन नकवी साहब, वो भी यहाँ पे आए थे इस गाँव में। मोहसिन नकवी साहब यहाँ पर इस गांव में आए थे, उन्होंने खुद विज़िट किया था और उन्होंने हिदायत की थी कि इस जो बंद है इसको पुख्ता किया जाए, कटाव रोका जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बजाय पिचिंग करने के उन्होंने यहाँ पे स्टंट बना दिए। सही है। यानी कि था ये कि पत्थर साथ लगाते बंद के साथ और उसकी पिचिंग करते तो गांव कम अज़ कम तबाह न हो, तो ज़रूरी ज़मीनें तो तबाह हो ही रही हैं। इन लोगों ने भी बड़ा एहतजाज किया है, बड़ी दुआइयाँ दी हैं, दरख्वास्तें दी हैं। अब हुआ ये कि इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर 1-2 दिन पहले जो है वो पत्थर फेंका गया है, लेकिन अब क्या हुआ कि पत्थर यहाँ पर अब वो पिचिंग तो कर नहीं सकते क्योंकि पानी है, अब बहुत गहरा पानी तो ये खुश्क होगा, सीज़न ख़त्म होगा, उसके बाद इसकी जो है वो पिचिंग का काम होगा, पहले नहीं हो सकता। आज कुछ टीमें आई थी ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से, वो साथ इनके थोड़ा बहुत काम करवाती नहीं है, तो लेकिन सबसे जो बड़ी एफर्ट है, शाबाश के ये लोग मुस्तहिक हैं। बिल्कुल नजर आ रहा है, ये इत्तेफाक है कि सब मिलकर अपने आप को बचाने की कोशिश अपना करें। घर बचाया है। 6-7 दिन से ये लोग सोए नहीं हैं, रात को 3-3, 4-4 बजे तक ये लोग काम करते हैं, मट्टी देखिए मैं तो खुद इस बात से हैरान हूँ कि रात के किसी भी वक्त खुदा ना खास्ता अगर ये मुसीबत पड़ जाए तो उसे बचने के लिए तो जाहिर है फिर रास्ता नहीं रास्ता है, नहीं ये फिर निकल नहीं सकते। अभी देखिए ये तमाम जो राब्ता सड़कें हैं ना, इन पे पानी खड़ा है और मैं तो देख रहा हूँ जमीन से, सड़कों की जमीन से पानी बाहर आ रहा है। पानी बाहर आ रहा है, तो पानी इतना फैल चुका है कि बाइक रहेगी कि गाड़ी भी यहाँ पे आना मुश्किल हो जाएगी। तो ये खुद जो है वो मोटरसाइकिलों पे बैठ के आए हैं, गाड़ी हमारी एक तक आई है, बल्कि सेकंड विंडो में अगर देख भी रहे होंगे तो गाड़ी हमारी बड़ी मुश्किल से पानी से हमने निकाल लिया और रास्ते में जो सड़कें हैं वो 4-4 फुट पानी के अंदर डूबी हुई हैं। हमारी जो बाइक्स हैं वो बंद हो गई थी, फिर हमने वो घसीट लाए हैं, वहाँ पे डेरों पे खड़ी की हैं, पैदल यहाँ तक पहुँचे हैं। बारिशों का तो फिर आने वाले दिनों में मजीद अभी मरहला है, अभी मानसून खत्म नहीं हुआ है, तो फिर अब इसकी क्या हिकमत अमली आप अपना रहे हैं आने वाले दिनों? मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी तक तो लग रहा है कि ये बारिशों का पानी है, अभी तक यानी इंडिया ने अभी तक पानी नहीं छोड़ा। हाँ जी। अगर वो कोई 1-2 लाख का रेला छोड़ देते हैं फिर तो ये तबाही। फिर ये जो जंग रोड आप देख रहे हैं ना, इससे भी आगे पानी चला जाएगा, ये इलाका तो पूरा दरिया में ही बदल जाएगा और ये लोग जो हैं ये गांव सफास्ती से भी मिट जाएगा। हमने 7 स्टड्स बनाए थे 2 साल पहले, उससे खातिर खा जो है वो कटाव में कमी आई थी, लेकिन अब जो 2 स्टड्स हैं इनके सेंटर में से दोबारा कटाव शुरू हो चुका है। तो हमने इसलिए पत्थर फेंक दिया। इरिगेशन डिपार्टमेंट की टीमें यहाँ पर आई हैं, इंजीनियर्स यहाँ पर आए हैं, उन्होंने यहाँ पर आके जायज़ा लिया, सर्वे किया अपना पूरा। क्या कहा है उन्होंने ये कहा है कि जब तक पानी यहाँ पर कम नहीं हो सकता हम कुछ नहीं कर सकते, उस वक्त तक यही है कि आर्जी तौर पर ये जो बंद बना रहे हैं अपनी मदद आपके तो तहत। फिर रब क्या आसरे हैं अभी फिलहाल ये पूरा सीजन फिर इसका मतलब? अब जैसे ये सैलाबी सूरत हाल अभी है, यानी हमारी यहाँ पे ज़बान में देसी महीना सावन का कह रहे हैं, सावन का महीना है या आगे बदरू का महीना है,
ठीक है, यानी जुलाई और अगस्त का महीना है, उस वक्त तक तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। चले बस अल्लाह की आस पे ही है। अल्लाह के आसरे पे जी। आइए जी ख़वातीन हज़रात, ये आप थोड़ा सूरत-ए-हाल देखें कि ये पानी का बहाव किस तरह से जो है इस जानिब आ रहा है। बंद तो इन्होंने अपने मदद आप के तहत बना दिया, और ये सारा ओवरऑल वहाँ से लेके यहाँ तक ये मट्टी खोद के यहाँ के जो रहायशी लोग हैं उन्होंने कोई 4-4 फुट 5-5 फुट एक बंद बना दिया है, लेकिन ये मजबूत नहीं है। मतलब पानी ज़ाहिर है, पानी हिट होता रहता है, मट्टी खुरती जाती है और वो जगह बनाता रहता है। तो ये अल्लाह ना करे कि ऐसा वाक़या हो, ऐसा मामला हो, लेकिन अगर दोबारा से बंद टूटता है तो जो पानी का ज़ोर हमें नज़र आ रहा है जिस तरह से, तो ये गांव के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। अच्छा, ये बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये अभी खुदाई भी कर रहे थे, बंद भी बना रहे थे, इनसे हम बात करते हैं। बाबा जी बंद शंद बना लेंगे, तुम ठीक हो? जी अस्सलाम वालेकुम। ਅਸੀਂ ਜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਰੋਖ ਵਾੜ ਕੇ ਬਗਾਇਆ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੱਠੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਘਰ ਡਿੱਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ किन्ना को गहरा है को 4-5 फुट हो गया होना कि हले भी कोई पैदल जा सकता है? ਡੁੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ये कितना हो चुका है? 50 फुट तक हो चुका है। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੁਗਾਈ ਹੈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰੋਖ ਦਾ ਵਾੜ ਕੇ ਬਗਾਇਆ ਤੇ ਮੋੜੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਆਸਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ 100 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਅਗਲਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਥੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਡਾ ਸਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਬਾਨ ਉਹ MNA ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਧ ਤੋਂ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਵੱਢ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹਕੂਮਤ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਪਿਛੰਗ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਦਾ पक्का दिया जावे तो साडा। हाँ जी, सर ये ब्रीफ बहुत अच्छा कर रहे थे और जो हमारी जो पर्सनली हम आपको बताएं कि हमें तकरीबन 6 से 7 दिन रात आप कह रहे हैं कि 24 घंटे सर्विस की बात है। हाँ, मतलब अटेंटिव रहना ना, मतलब होशियार रहना कि कुछ भी हो सकता है किसी को। कल हमारे पास DSP बाना मौजूद थे, वो गवाह हैं शायद इस बात के कि हमने किस तरह से अपनी मदद आपके तहत, सिर्फ अपनी मदद आपके तहत नहीं बल्कि हमने एक मिसाल कायम किया है कि इस गांव के लोग इत्तेफाक की एक मिसाल कायम की, सब मिलकर लगे। तकरीबन 15 मिनट में कुछ 300 बंदा 300-400 बंदा यहाँ पे इकट्ठा था, तो वहाँ पे लोगों को बीच में खड़ा किया गया है पानी को रोकने के लिए, इंसानों को इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पे ये कोई काम नहीं था कि किसी का आदमी का काम नहीं है, सही का काम नहीं था। यहाँ पे एक तो ये मुसीबत है कि यहाँ पे मशीनरी काम नहीं कर सकती, जहाँ पे जितनी भी बारी आपकी गाड़ी नहीं आ सकती तो मशीनरी तो बिल्कुल 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 सब नजर आता है। अच्छा, मैं एक चीज़ मुझे आप बताएं, आपका नाम क्या है? अमजद अली। अमजद, आप अपनी मदद आपके जैसे भाई साहब थे कि ये 2013-14 से लेकर अब तक ये हर साल ही हो रहा है और हर साल आप लोग अपनी मदद का आपके तहत जितना को हो सकता है अपने हिफाजत का काम, किसी ने आकर आपको ये बात नहीं की और आपने कभी किसी से जिसको आप वोट देते हैं या जो लोग आपके यहाँ के हल्के के लोग हैं उनसे कभी नहीं आपने जाकर जाके कि सर ये हमारा मसला तो हल कर? मोहसिन नकवी साहब की निगरान हुकूमत थी तो उन्होंने हमारी सही मानों में मदद की थी। ये स्टड्स उन्होंने ही बनवाए थे और इमरजेंसी सूरत हाल में हमने एयरवाई न्यूज़ पे हमारा एहतजाज रिकॉर्ड हुआ था, बाकायदा एक पट्टी चली थी, न्यूज़ चली थी, उसके बाद फ़ौरन एक्शन लिया गया था। उस एक्शन के बाद ये स्टड्स बनाए गए थे, लेकिन उन स्टड्स में इंजीनियर्स की ये आप मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें या जो भी कह लें, उसके बाद कि ये इसका ख्याल नहीं आया किसी के जहन में, तब ये सूरत हाल थी। पिचिंग सबसे ज़रूरी है। इमरजेंसी सूरत हाल में सिर्फ ये काम ज़रूरी था कि इसके अंदर स्टड लगा दिए जाए, स्टड से वो काम जो है कंट्रोल हो गया। तकरीबन 2-3 साल हो गए, उसके बाद फिर से ये दरिया कुछ आसरा हुआ है, इन स्टड्स की वजह से कुछ आसरा हुआ है। इस वक्त जो ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त जो दरिया है इसका जो रुख है वो 90 डिग्री पे है, इसका भाव 90 डिग्री पे है, गाँव उसकी ज़्यादा में। हाँ जी, ऐसे 90 डिग्री पे आपके सामने है, वहाँ से ये इस तरफ आ रहा है जी। जब ये बंद टूट जाएगा तो इसका जो बहाव है वो उसी वक्त मतलब कि 180 डिग्री पे हो जाएगा। जैसे ही 180 डिग्री पे होगा तो इस सामने वाले ख़त्ते मुस्तकीम में आप देखिए पूरी लाइन में एक गांव नहीं है, एक आबादी नहीं है। यहाँ की मैं आपको कास्टिंग बताऊँ तो तकरीबन बन जाएगी कुछ 15-20 हज़ार कास्टिंग बनती है तकरीबन आगे मोहम्मदी शरीफ तक। हमारे मोहम्मदी शरीफ चूँकि हमारा वहाँ से ज़्यादा सियासी जो है लीडरशिप का हमारे साथ ताल्लुक़ है, जुल्फ़िकार साहब को हमने उन्हीं की जो है वो तवस्सुत से वोट दिए हैं, तो इसलिए ये सिर्फ एक गांव नहीं है जो इस हद में आएगा, इसमें तकरीबन 7 से 8 आबादियाँ हैं और बड़ी बड़ी आबादियाँ, छोटी आबादियाँ नहीं हैं।
तो जी जैसे ये 90 का एंगल चेंज होगा, यकीन करें आप मान नहीं सकते, यहाँ पर ये थोड़ा सा आसरा है, इधर भी पानी है इधर भी पानी है। मैं देख रहा हूँ आसरा को बहुत नहीं है, पानी जितना ऊपर आ गया हुआ वो 1.5-2 फुट ही बस जो है वो बंद रह गया हुआ है। ये कोई नहर या कोई नाला नहीं है कि जिसको हमने रोका हुआ है पानी थोड़ी सी मिट्टी देकर, ये दरिया है और इसको रोकने के लिए बड़ी हिम्मत भी चाहिए और हौसला चाहिए। यहाँ पर जो है गवर्नमेंट का जो काम है फिल वक्त यहाँ पर कोई मशीनरी काम नहीं कर सकती, मैन पावर काम कर सकती है। हमने पहले भी बात की है, डीसी साहब आए हैं, एसी मैडम आई हैं और भी मुताल्लिका जो महकमा है उनके लोग आए हैं, उन्होंने सूरत हाल का जायज़ा लिया है, लेकिन फिल वक्त जो है वो कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया। ठीक है, क्योंकि पानी का बहाव जो है वो इस वक्त जो है वो पहले से कुछ तो थम गया है। ठीक है, बाकी जो सूरत हाल वो अगर वही बात पहली वाली कि अगर पानी ज़्यादा आ जाता है तो उसको हम जो है हैंडल करने के लिए सिर्फ सेल्फ जो है वो सेल्फ हेल्प कर सकते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए जी, ये है आवाम की बात बनाम सरकार। ब्रेक जाम जाते वापस आते हैं और यहाँ पर जो सूरत हाल है आप देख रहे हैं कि बंद है, जो कि शायद 1 या 2 फुट ही पानी की रीच से दूर है। अगर पानी का जोर ज़रा सा भी तेज़ होता है, और जैसे कि भाई साहब ने बात की कि अभी तो इंडिया ने पानी रोका हुआ है, अगर वो पानी वहाँ से खोल दिया जाता है तो फिर तो यहाँ पर सिर्फ पानी पानी नजर आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बाकी सूरत हाल भी यहाँ की दिखाते हैं और रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर किस तरह से सर्विसेज दे रही हैं वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। खवातीन हज़रात, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस बंद के ऊपर जो कि अपनी मदद आपके तहत यहाँ के जो गांव के लोग हैं उन्होंने ख़ुद बनाया है, मट्टी इकट्ठी करके। अब जितनी मट्टी इकट्ठी किया ज़ाहिर है वो शगाफ भी तो भरना है, वो शगाफ कैसे भरेगा। तो एक तरफ से आप देख रहे हैं कि पानी बिल्कुल गहरा हो चुका है, ये पानी रुक गया है, ये पानी कोई बारिश का पानी नहीं, ये पानी दरिया का ही पानी है। लेकिन इससे पहले कि वो मज़ीद आगे जाता तो लोगों ने यहाँ पर खुद खड़े होकर पानी के बहाव को रोका और यहाँ पर मट्टी लगाई और कोशिश की कि बंद तामीर हो जाए। अभी ये आर्जी तौर पर बंद तामीर है, लेकिन जो एक्चुअल सूरत हाल है, जिन लोगों ने इस पर काम किया है उनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या हाल है? ठीक ठाक है सर? ठीक, शुक्र। क्या नाम है आपका? मुमताज़ सर। मुमताज़ सर, दसो मैं तुम पता लग गया कि 140 फुट डूंगा है, ये किवें तामीर कर ले? ये तकरीबन 45 फुट डूंगा दरिया है इथों ते असी जनाब ये ज़मीन का कटाव कर रहा दरिया चनाब मौजा सामल ते इस दी अपनी मदद देता है। तो ये असा मिट्टी का बन पाया है, बोरियां ये लकड़ा काट के इस वास्ते ये बन रोकन दे एक काम दे गया फिलहाल तो नजर आ रहा है कि फिलहाल काम देगा। फिलहाल इंशाल्लाह इसने रुकावट की है ते इस वास्ते दूसरा वेख लो साडा पिंड है 50 गज नज़दीक हो। इस तो बाद साडे इधर से दिखाएं, ये देखें, ये सारा पानी यही है जो दरिया का ही पानी है। ये 50 गज दूर है, यहाँ हमारा कब्रिस्तान है, उधर वो तो पानी से चला गया ना सर, पानी में की नज़र हो चुका है। यहाँ दरबार है मियां मजनू सुल्तान बच्चियों का स्कूल है। साडी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर एक बन पत्थर का बात जाए और ये मुस्तकिल के लिए कि आइंदा ऐसा मसला कोई ना बने। तो दूसरा ये जो टियाँ हैं ना ये ठीक है, इस दे दरमियान छोटे छोटे और टियाँ बन जाएँ और पत्थर दा बन बच जाए। अच्छा, लेकिन ए भजन देखो जिन्नी मेरी अकल है और एक दोस्त ने भी थोड़े जड़े इतने लोग ने उन्होंने गलती की है कि हम पानी जो तक खत्म नहीं होएगा, इतों खुश्क नहीं होएगा तो मशीना किवें काम करनगियां जी। ये पानी जाएगा तो फिर ही मशीना उतरनगियां, कोई मजबूती वाला काम या कोई पक्का काम होएगा, उस तो पहले तो मुश्किल है जी। हाँ, ये ठीक है बिल्कुल। जब पानी नीचे जाएगा ना उस तो बाद ही काम होएगा। तो असी यही आंदे हैं कि आइंदा वास्ते ऐसा कोई मसला ना बने, आइंदा वास्ते कोई ऐसा मसला ना बने। सीजन अगर ऑफ हो जाता है, इधर पानी का जोर घट जाए तो फौरी तौर पर इतने जड़ी ना मुरम्मत का काम शुरू हो जाए। दूसरा साड़ी ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ इस इलाके का MP MNA जनाब जी कैसर अहमद शेख मिनिस्टर भी इस टाइम हो, वो असा हुण सुनिया कि वो बाहर चला गया दौरे थे। उस इलाके का दौरा नहीं कराया उन्होंने कि इधर आओ जरा, इधर भी आके जरा दौरा करो छोटा रब्ता किया है। वो बस मैं जी कर रहा हाई लेवल ते गाल कर रहा, इस नाल कर रहा, उस नाल कर रहा। दूसरा जनाब जी ये साडे इलाके चु कैसर शेख विन करता है। दूसरा साडा MP सरदार ज़ादा जुल्फकार शाह, वो 700 वोट लिया, उन्हें ताई हुण ताई साडा नहीं पता किया कि मेरे इलाके की आवाम का की हाल है, वोट गैन की है, इन्हों का कोई उन्हें साडा एक्शन ही नहीं लिया। MP MNA हसन मुर्तजा साहब है, कितनी बारी गए उन्होंने कोल साडी इल्तजा साडा मसला ते हल करो। जनाब जी 8-10 बंदे गए, 3-4 दफा उन्होंने जाके पहले दसिया है कि पानी का सीजन शुरू हो रहा है। अच्छा, तुसी पहले उन्होंने तला दी सी कि मसला होना है, ये मसला साडे नाल बन जाना, पहले जनाब जी पानी आ जाना ते साडे नाल मसला बना है, मेहरबानी करो साडा मसला पहले हल कराओ। जदन पानी आ गया इसका मसले का हल तो हो रहा है कोई नहीं, इस वास्ते वो बस आने ठीक है जी हो जाएगा। अगर उनके अपने मकान होंगे या बच्चे होंगे तो उम्र फिर। अच्छा, मैनू एक बारी मैं जानना चाहना कि पूरा वाकया जो पानी
ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ 300-400 ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇ ਚ ਫਟਾਫਟ ਮੱਟੀ ਸੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸੇ ਬਾਂਧ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਖੜਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਜਨਾਬ ਹਨ ਸਾਡੇ ਭਵਾਨੇ ਦੇ। ਡੀਐਸਪੀ ਭਵਾਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨਾ ਖੁਦ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਖਿਰ ਬੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੰਨ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਟਾਈਮ ਸੀ ਬੰਨ ਟੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੂਕ ਮਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਜ਼ੋਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਪਾਣੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1,05,000 ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਈ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਟੂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਰੇਤ ਬਾਰ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਮਦਾਦ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਨ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਨਾਬ ਮਰੀਆਂ ਨਿਵਾਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਖਸੂਸੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਸਤਕਿਲ ਹਾਲ ਸੋਚਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਨਾਲੇ दूसरे इन मरियम साहब मियाँ हमजा शहबाज शरीफ की 3 किलोमीटर इतने मिल्स है, मिल उन्होंने दी। अगर ये कटाव रमजान मिल अगर उन्हें कटाव ना रोकिया ना ते ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਏ ਨਾ ਪਾਣੀ। ये मिल है मियाँ नवाज शरीफ की मिल है ना, उस तरह कटाव चुका सकता है। साडी मियाँ हमजा सुलेमान तो सकूसी रिक्वेस्ट है, तू साडा हमसाया है, तू तो साडा कुछ ख्याल कर ला। तू साडा गवाडी है, जिवें खान हुंदा तू साडा गवाडी है, तू तो कोई साडा ख्याल कर ला। तू इस गल दा नोटिस ले ला कि ये मेरे हमसाए मरदे पे ने इत्थे, कि इस तो बाद तेरा भी नुकसान हो सकता। मियाँ साहब कोई साडी हेल्प करो। साडी मरियम साहबा ना खसूसी रिक्वेस्ट है कि साडी जनाब हेल्प करें। मेहरबानी, ठीक हो गया। अच्छा मैं अभी उस तरफ चलता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो क्या काम कर रही हैं। मैं आपको ये बंद ज़रा दिखाता चलूँ, आगे आ जाएँ, ये दिखाते जाएँ। ये सारा बंद है जो 30 से 40 फीट, अब आप देखें मैन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग यूज़ की गई है कि 30 से 40 फुट का ज़मीन से बंद ऊंचा बनाया गया है मट्टी का, जिसमें बोरियां भी डाली गई हैं, मट्टी भी डाली गई है, दरख्त भी तोड़कर फेंके गए हैं, पत्थर भी डाले हैं और इस पानी को रोकने की कोशिश की गई है। आ जाए आप इस तरफ आएँ ज़रा, ठीक है। अब ये पानी का कटाव अभी तो आर्जी है। अब आप देखें, देखकर दहशत आती है, देखकर दिल लरसता है। ज़रा दिखाएं लोगों को, ये पानी को इस तरह से आप देखते हैं तो दिल लरसता है। हम क्योंकि अभी दरमियान में मौजूद थे तो पानी का जोर इतना ज़्यादा, मुझे लगा शायद को 5-10 फुट ही ऊंचा हुआ होगा, ठीक है। ये 40 से 50 फुट ऊंचा पानी है और खुदा ना खास्ता यहाँ पर कोई बच्चा गिर जाए तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये भी एक जान को ख़तरा भी है, इसलिए मैं यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों की तरफ बिल्कुल ना आने दें, ठीक है। और ये जो ऊंचा बंद बनाया गया है ये अपनी मदद आपके तहत गांव वालों ने किया है। असल में ये जिम्मेदारी बनती है आपकी इंतज़ामिया की, असल में जिम्मेदारी बनती है उनकी जिनको आप वोट डालते हैं, असल में जिम्मेदारी आपकी हुकूमत की बनती है, उन लोगों की बनती है जो पंजाब को अपना घर मानते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है जो पंजाब को अपना सब कुछ मानते हैं। तो शहरों को ही सिर्फ ना देखें, शहरों के साथ साथ जो गांव हैं जहां पर बेसिक नीड्स हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनको तो पूरा किया जाए। और किसी की जान और माल अगर नुकसान में आ जाए तो सबसे पहले प्रायोरिटी बनती है वहाँ पर आप अपनी टीमें भेजें, वहाँ पर लोगों को तसल्ली हो कि भाई हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पर लोग आ गए हैं। लेकिन जब ऐसी तसल्ली ही नहीं होगी लोगों को तो लोग तो फिर दिल बर्दाश्ता होंगे। जो सूरत आप यहाँ पर लोगों की देख रहे हैं कि कोई नहीं आ रहा पूछने के लिए। अभी हम चलते हैं रेस्क्यू टीमों की जानिब और जो रेस्क्यू की टीम्स बैठी हैं उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पर क्या सर्विसेज दे रहे हैं, वो यहाँ पर क्यों मौजूद हैं, क्या वो यहाँ पर सैलाब आने का इंतज़ार कर रहे हैं, बंद टूटने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बंद टूटे, यहाँ पर कोई जानी और माली नुकसान हो तो हम रेस्क्यू दें, या उससे पहले भी करने के लिए उनको कोई हिदायत दी गई है। आइए आगे बढ़ते चीज़ शामिल करते हैं। ख़वातीन हज़रात, अभी हम जिस स्पॉट पर मौजूद हैं ये जो इमदादी कैंप लगाए गए हैं और जो रेस्क्यू कैंप हैं वो लगाए गए हैं और ज़ाहिर बात है अभी सैलाबी सूरत हाल है और जो रेस्क्यू की टीम्स हैं वो यहाँ पर एक जगह मौजूद हैं और रेस्क्यू करने के लिए भी कोशां हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, रेस्क्यू टीम यहाँ पर मौजूद हैं, जो अफसरान उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम। हाँ जी बिल्कुल सर, मौजूद है यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए? जी बिल्कुल, हर दम तैयार। अच्छी बात है। अच्छा, आप मुझे बताएं क्या हिदायत आपको दी गई है महकमे की जानिब से? हमें हिदायत दी गई है,
सर हमें हिदायत देंगे कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं यहाँ पे सैलाब के हवाले से। जो भी हमें यहाँ पे कोई मतलब पेशेंट मिलते हैं या किसी को वैक्यूएट करना है सैलाब के हवाले से, तो हमने उन्हें मतलब खुदा न खास्ता को गिर जाए या पानी की जद में हमने उन्हें फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमने वैक्यूएट करना है। कोई ऐसी अल्लाह ना करे नागानी सूरत बन जाए तो हमने उन्हें तिबी इमदाद देनी, फर्स्ट तिबी इमदाद देनी है हमने यहाँ पे। तो क्या ड्यूटी आवर्स है आपके? अब सारा दिन यहीं पर मौजूद होते हैं कैंप पे, या आप जो साइट एरिया वहाँ भी होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सारा विजिट करते हैं जहाँ पे हमारी ज़रूरत पड़ती है। हम कैंप पे भी ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब तिबी इमदाद दे रहे हैं, और साथ में हम उधर भी विजिट कर रहे हैं, दरिया पे भी पूरी रिवर पे विजिट कर रहे हैं। साथ में हमारे पास यहाँ पे बोट्स हैं, यहाँ पे लाइफ जैकेट्स हैं, हमारे टोटल जितने इक्विपमेंट यूज़ होने वाले हैं ना सैलाब पे वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, ज़रा दिखाइए, ये सारी ट्यूब्स वगैरह और ये लाइफ जैकेट्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, ये क्योंकि पानी खड़ा है तो वबाएँ भी फैलती हैं और मच्छर मलेरिया वगैरह डेंगू वगैरह बड़ा आम है, तो यहाँ पर कोई मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है? जी हमारे पास भी फर्स्ट एड किट मौजूद है यहाँ पे, और साथ हमारे यहाँ पे आगे जो कैंप है ना साथ पे लगा हुआ है, हमारे यहाँ पे लाइफ स्टॉक का हेल्थ कैंप लगा हुआ है? लगा हुआ है। सारे कैंप यहाँ पे टोटल जितने डिपार्टमेंट है सब के कैंप यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आइए जी आगे बढ़ते हैं, और साथ में भाई सब बता रहे हैं जो रेस्क्यू के ऑफिसर हैं कि बाकी कैंप्स भी यहाँ पर लगे हैं। आ जाए साथ आ जाए, और मैं वो कैंप देखना चाहूँगा। वो कैंप किधर लगा हुआ है सर? कहाँ, क्या इधर ही हैं कैंप सारे? उस तरफ हैं? अच्छा आए जी, हम उस तरफ चलते हैं। और वहाँ पर बताया जा रहा है कि जी जो इमदादी कैंप है और जो हेल्थ कैंप है वहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि पानी खड़ा है वहाँ पर, तो उसको भी हम थोड़ा विजिट कर लें। आ जाए। जो फ्लड रिलीफ कैंप है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, और मौज़ा सामल के अंदर कोशिश कर रहे हैं हम कि तमाम तर सहूलियात, चीज़ें, लोगों की बात और कैंप्स क्या सर्विसेज दे रहे हैं वो बात हम सरकार तक पहुंचाएं। सो अभी ये एक कैंप की सूरत है, और यहाँ पर जो सर्विस दे रहे हैं हम उनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक सर। अच्छा सर, पानी जगह जगह खड़ा हुआ है, तो ज़ाहिर है जहाँ पानी होता है वहाँ पर मच्छर मलेरिया के बड़े ख़तरात होते हैं, कोई जहरीली चीज़ें भी निकल आती हैं, सांप भी निकल आते हैं। तो क्या इस किस्म के कोई वाक़यात हो रहे हैं यहाँ पे? कोई नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया, लेकिन हमारे पास हैं वो चीज़ें कंट्रोल करने के लिए। सांप से बचाव के लिए वैक्सीन है, जो वैक्सीन लगती है एयरवाई, और इसके अलावा कुत्ते के कांटे की वैक्सीन भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है। तो अभी वैसे आ रहे हैं लोग यहाँ पे? आ रहे हैं तकरीबन 20-25 लोग आ जाते हैं डेली। तो क्या उनको ज़्यादा मसला क्या आ रहा है? ये सर पेट दर्द और सर दर्द, बुखार वगैरह। इतनी ह्यूमिडिटी हुई भी है, इतना हब्स हुआ है यहाँ पे पानी की वजह से, सांस लेना बड़ा मुश्किल है, तो ये शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। इसके लिए ORS वगैरह और एंटीबायोटिक हमारे पास मौजूद है। ठीक हो गया। आइए आगे चलते हैं, और जानवरों के फर्स्ट एड के लिए भी यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी, खैरियत, शुक्र है। सर जानवरों के लिए किस किस्म की बीमारी को आप देख रहे हैं? बीमारी जो कोई मसला भी हो, स्पेशली ये देखें ना, सैलाबी रेला है और ये मामलात ऐसे हैं, तो ज़्यादातर कौन सी जानवरों को बीमारी हो रही है? टेम्परेचर आ रहा है यहाँ पे, हाँ, मैदे का मसला आ रहा है, जिसका भी अब तक हम 56 मरीज कर चुके हैं यहाँ पे 2 दिन में। 56 जानवर? 56 जानवर भी जी कंप्लीट। कब से यहाँ पर मौजूद हैं? 4 दिन से जी। 4 दिन से। और अभी तक जो हिदायत आपको मिली है वो कब तक कैंप लगाने की मिली है? जब तक ये मसला ठीक ना हो जाए, हालात ठीक ना हो जाए, तब ये पूरा सीज़न जब तक ये बारिशों के मामलात हैं हम यहाँ रहेंगे। आप यहाँ पर हैं। चलें, शुक्रिया जी। खफ्त नज़ात प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, और आज हम मौज़ा सामल के अंदर मौजूद थे, और मौज़ा सामल जो जगह है ये दरिया चनाब के साथ अटैच है, मतलब चनियोट का जो दरिया है तो दरिया चनाब ऑफ कोर्स, लेकिन आपने देखा है कि जिस तरह से लोगों के लिए यहाँ पर मसाइल हैं वो बड़े मुश्किल हैं। बंद तो लोगों ने ख़ुद तामीर कर लिया अपनी मदद आपके तहत, लेकिन ये कोई मुश्किल हल नहीं है, और 10-12 साल से ये मसला ये लोग फेस कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि इंतज़ामिया ने इसको सीरियसली क्यों नहीं लिया। हाँ, यहाँ पर एक जो गुड व्यू है वो ये है कि नकवी साहब जब अपने दौरे हुकूमत में जब वो केयर टेकर पंजाब CM थे, अब उसके बाद यहाँ पर फ़ंड बाकायदा जारी किया गया था, और 8 करोड़ के करीब फ़ंड जारी किया गया था। जो स्टड्स बनाए गए हैं पत्थरों के, आपने देखे होंगे, लेकिन वो भी पानी का हिस्सा हो गए हैं, क्योंकि दरिया काफ़ी आगे बढ़ चुका हुआ है, बंद टूटने के करीब है। इससे पहले कि ये लोग इस मसले को देखें दोबारा से और इनके मवेशी भी ख़राब हों, इनके घर टूटें, तो यहाँ पर इंतज़ामिया को सीरियस लेना इस सारे मामले को बहुत ज़रूरी है। और अब तकरीबन आधा सीज़न गुजर गया है, बेचारों ने अपनी मदद आपके तहत मुश्किलात को तो फेस कर लिया है, लेकिन अब जब तक पानी ज़ाहिर है वापस नहीं होगा तब तक ना मशीनरी यहाँ पर आ सकेगी, ना कोई सीमेंट का बजरी का काम हो सकेगा, ना कोई पुख्ता काम हो सकेगा। ये तो अंडरस्टूड है, अब तो जो होना था वो हो गया है। लेकिन अब आइंदा साल के लिए एक गुजारिश है यहाँ के लोगों की,
सरकार के नाम कि इससे पहले कि अब आइंदा साल भी हम सेम हालात को देखें, क्योंकि जैसे कि मौसम में तब्दीली है, मानसून की बारिशें इस बार बड़ी ज़ोर शोर के साथ हैं, सैलाबी रेले आ रहे हैं और वो इलाकों को तबाह कर रहे हैं। इससे पहले कि अब अगले साल भी ये सब यही हालात को देखें और वर्स्ट कंडीशन हो, तो इल्तिजा है इन तमाम लोगों की सरकार के नाम के कम से कम यहाँ पर जो पुख्ता बंद बना दिए जाएँ और जो यहाँ पर सिस्टम प्रॉपर करने वाला है वो कर दिया जाए कि आइंदा साल इनको ये मसले देखने ना पड़े। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में हमने जितनी चीज़ें आज इस गांव के हवाले से और इससे रिलेटेड जितने 3-4 किलोमीटर के रेडियस में जहाँ तक सैलाब का पानी जा चुका हुआ है, उन गांव की सूरत आप तक पहुँचाई है। ये भी उम्मीद है कि इन तमाम लोगों की बात सरकार तक पहुँचेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह के प्रोग्राम में मिलते हैं।